क्या वो बाहर तुमसे मिलने आएगी? यकीन से नहीं कह सकता। ठीक है, अब मजीद कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। मेरा मतलब है तुमने अपनी पूरी कोशिश की। उसके बड़े होने का हम इंतजार कर लेंगे। जबरदस्ती का कोई फायदा नहीं। सिर्फ 8 साल की है तामला। हाँ तो कोई बात नहीं, 10 साल यूं ही गुजर जाएंगे, तब तक वो बड़ी हो जाएगी और फिर वो मुझे कबूल कर लेगी। वो तुम्हें बहुत प्यार करेगी, जानती हो। तुम्हारी तेज जुबान, तुम्हारा मजाक करना उसे बहुत पसंद आएगा, बिल्कुल मेरी तरह। इसके लिए उसे तुम्हें पहले जानना होगा। क्या तुम्हें लगता है मैं उसे वाकई पसंद आऊंगी? जरूर पसंद आओगी, यकीन है। नाराज भी हो सकती है कभी कभार, लेकिन फिर तुम मना लेना उसे। अपना प्यार निछावर करना उस पर, वो खुद ही तुम्हारी तरफ खिंची आएगी, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। यानी अगर वो वाकई अपने बाबा पर गई है तो फिर मैं उसका दिल आसानी से जीत लूंगी। हंस क्यों रहे हो? मजाक कर रही हूँ क्या? मुझे नहीं मालूम परी, फौरन तुम्हारा रवैया क्यों चेंज हो गया, क्यों उदास हो गई? नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हारे पीने के लिए कुछ लेकर आऊं मैं? तुम जो पियोगे वही ले आना। इसका जायका तो अच्छा होगा ना दिलबर? देखती हूँ। बना तो अच्छा है मगर इसमें थोड़ी चीनी कम है। वाकई में? खैर, अगली बार ख्याल रखा जाएगा इसका। अरे वाह, शेफ की तरह टमाटर काट रही हो तुम तो। ये मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। मरियम यहाँ होती तो पता है क्या करती? भाई मुझसे छुरी नहीं पकड़ी जाएगी, प्लीज आप टमाटर काट देना। आमिर भाई, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आखिर आप दोनों बहन भाई हैं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने पूरी जिंदगी एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोला था। उसने जो किया उसकी सजा मिलनी चाहिए उसे। वो आ गए हैं आमिर साहब। हाँ ठीक है, तो ये सब तुम मेज पर लगा दो। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। आ जाओ ठीक है, दिलबर। सब संभाल लेना। फिक्र ना करें। चलो दामला। खुश आमदीद। दोबारा तुम्हें देकर अच्छा लगा। मैं दामला को छोड़ने आई हूँ यहाँ। इसे छोड़कर चली जाऊंगी मैं। लेकिन मैं आपके बगैर नहीं रुकूंगी यहाँ पर। हमने इस बारे में बात की थी ना दामला। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कुछ देर बाद वापस आकर तुम्हें साथ ले जाऊंगी, ठीक है? मत जाए ना दामला देखो बेटा, अब जिद मत करो, ठीक है? खुश आमदीद। बाबा, ये भी हमारे साथ नाश्ता करेंगे, वरना मैं भी नहीं करूंगी। अगर आना चाहे तो जरूर। लेकिन आप पहले उन्हें दावत तो दें, वरना वो नहीं आएंगी। हमारे साथ नाश्ता करोगी क्या मरियम? नहीं, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तो फिर चाय पी लेना। ठीक है, चाय पीकर चली जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ। चलो। पता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ऐसे क्यों देख रही हो? क्या पसंद नहीं आया तुम्हें? देखती हूँ। बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें चीनी की कमी है बस। दिलबर ने मुझे पहले ही बता दिया था, जानती हो। पता था मुझे, अगली दफा ऐसा नहीं होगा। क्या आप लोगों ने मिलकर नाश्ता बनाया है? हाँ ना, ऐसा ही है। दिलबर ने टमाटर देखो कितनी बारीकी से काटे हैं। खाना एंजॉय करें। शुक्रिया। हेलो बच्चों। अरे दादी, आप इतनी देर से कहाँ थी? हाँ, अरे मेरी जान, तुम्हारे दादा की वजह से पहले नहीं आ सकी। चलो बैठ जाओ बेटा, नाश्ता खत्म करो अपना। वो भी बैठे। अच्छा तो तुम भी आई हो।
क्यों, आपको एतराज है मेरे आने पर? नहीं तो मुझे लगा तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। दामला, तुमने ये तो खाया नहीं, ये खा के बताओ कि कैसा बना है। नाश्ते के बाद क्या हम लोग आइसक्रीम खाने चलें? इस ठंड में हरगिज भी नहीं, गला खराब हो जाएगा मेरी बच्ची का। आपने तो जैसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनके गले फूले हुए हैं। शायद तुम्हें ठीक तरह याद ना हो मरियम, तुम्हारा गला ढोल जैसा बन गया था। बस जरा सा ठंडा पानी पी लिया था तुमने, निगल तक नहीं सकती थी कुछ। फिर आपने कैसे ठीक किया? अदरक की चाय, अदरक की चाय ने तुम्हारा गला ठीक कर दिया था। मुझे ये सब याद क्यों नहीं? याद होगा भी कैसे, नाशुक्री जो हो। तुम भी साथ चल सकती हो हमारे। बिल्कुल नहीं, इसका गला खराब हो जाएगा। आप लोग खाना खाएं, नीचे इंतजार कर रही हूँ मैं। यहाँ की याद आती है? बहुत ज्यादा। मेरा ख्याल है कि तुम जल्द वापस आ जाओगी। मैंने देखा है तुम्हारे भाई को अपने किए पर अफसोस है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? जाकर अपना काम करो। मरियम, अम्मी सही कह रही थी, तुम्हारा गला वाकई बहुत सूज गया था। लेकिन मुझे याद नहीं। हाँ, तुम्हें याद नहीं होगा, बहुत बुखार था। यतीम खाने में थे हम। वहां से उनको फोन किया और कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो फौरन आ गई, तुम्हें अदरक वाली चाय बना के दी। बुखार में आप ही देखभाल करते थे मेरी, बस इतना ही याद है मुझे। भाई, अफसोस है मुझे। मुझे नहीं लगता कि मेरे बाबा बुरे इंसान हैं। तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या वो उस औरत से बहुत प्यार करते हैं? ऐसा नहीं है दामला, वो एक कहावत है ना कि दिल किसी पे भी आ सकता है, कि दिल तो घास पे भी आ सकता है। हाँ तो लेडीज, ले आया आइसक्रीम में। ये है आपकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी और गम ड्रॉप्स, और ये तुम्हारी चॉकलेट। बाबा, ये दिल घास पर उतरने वाली कहानी क्या है? ये बात कहाँ से आई? हम आपके बारे में बात कर रहे थे। ये चॉकलेट कितनी अच्छी है ना, मुझे तो ये बहुत पसंद है। तुम्हें भी ये ट्राई करनी चाहिए। जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये उनके लिए है। ये मरियम आंटी से पूछना चाहिए तुम्हें। यकीनन इस सवाल का जवाब जानती होंगी ये। क्या आपको उस पागल परी से प्यार है? पागल परी? हाँ बिल्कुल, पागल परी इन्होंने नाम रखा है। दामला, बातें छोड़ो और अपनी आइसक्रीम खाओ। जल्दी करो वरना ये पिघल जाएगी सारी। अपनी भतीजी को कितनी अच्छी बातें सिखा रही हो। हाँ, हाँ तो गलत क्या कहा? इसकी जिंदगी में खुशियां लाना चाहती हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, आपको मेरा तरीका ही गलत लगता है। नहीं ऐसा नहीं है। क्या करूं मैं? तुम ठीक कहती हो, बिल्कुल ठीक कहती हो। अरे भाई, क्या है ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ ओह, क्या कर दिया? भाई हूँ तुम्हारा, कोई अपने बड़े भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और अब देखो, हंस भी रही हो अपने बड़े भाई। तुम कैसे बच सकती हो छोटी शैतान? बाबा, बहुत हंस रही थी ना, अब हंस के दिखाओ। एक मिनट रुकिए जरा, अभी बताती हूँ। तो पागल परी? हाँ हाँ, ऐसा ही है, हमेशा शोर करती रहती है ना वो। बाबा, मैं आपसे कल भी मिलूंगी, ठीक है? जैसे तुम्हारी मर्जी। वाह,
मेरे बच्चे वापस आ गए। मरियम, तुम्हारी लिप्स के पास चॉकलेट लगी है। हाँ भाभी देखो, मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना, जैसे भाई ने सारी आइसक्रीम लगा दी है मेरे मुंह पर। अम्मी बहुत मजा आया, काश आप भी वहाँ होती। चलो ठीक है, बाबा को खुदाफिज कहो और जाकर कपड़े चेंज करो। कल मिलते हैं बाबा। ठीक है भाई, मैं अंदर जा रही हूँ। आइसक्रीम लगी है ना मेरे मुंह पर, जाकर धोना है मुझे। ठीक है, ख्याल रखिएगा भाई। बाय बाय। कल भी इसे लेकर जाओगे तुम? अगर वो चाहेगी तो सब कुछ ठीक हो गया? आज का दिन अच्छा गुजरा। ठीक है, मैं मरियम के साथ दामला को भेज दूंगी। अगर तुम्हें हमेशा दामला को मरियम के साथ ही भेजना है तो इसकी जरूरत नहीं। मैं आ जाऊं आमिर? परी नहीं होगी वहां पर, फिक्र मत करो। वादा करो मुझसे। क्या अपनी बेटी को परेशान कर सकता हूं बैरन? खुदा हाफिज। मिलते हैं। हाँ, एक बात और, ये तुम्हारी है, इसे अपने पास रखो या फेंक दो, तुम्हारी मर्जी। मुझे लगता है हमें इन चीजों का एहतराम करना चाहिए। आमिर, कुछ भी नहीं करूंगी मैं। तलाक ले लेंगे हम, मगर मुझे तुमसे सिर्फ एक फेवर चाहिए। जब वो औरत घर में होगी तो दामला को वहां नहीं बुलाना, उसे देखकर डर जाएगी वो। कैसा रहा? बहुत अच्छा। बैरन तलाक देने पर राजी हो गई है, कस्टडी का केस भी नहीं करेगी। ये तो अच्छी खबर है। तो अब मुझे दामला से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन हमें सब्र से काम लेना होगा। पहले तलाक हो जाए फिर सोचेंगे इस बारे में। बेगम घर पर नहीं है। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, मैंने आपके तलाक के तमाम नुक्ते पढ़ लिए हैं, जिसमें आपसे तलाक की दरख्वास्त की गई है। क्या आप आमिर यलमास इस तलाक के तमाम शराइत को कबूल करते हैं? जी हाँ। क्या आप बैरन यलमास तलाक की शराइत को कबूल करती हैं? जी हाँ। मैं दोनों फरीकैन से एक आखिरी बार पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने इस फैसले पर कायम हैं? जी हाँ। बैरन, जी हाँ। मिस्टर आमिर, क्या आप अपने इस फैसले पर कायम हैं? जी हाँ। जी हाँ।
तो फैसला सुनाने का वक्त आ गया है। ये अदालत दोनों फरीकैन के नुक्ते नजर को देखते हुए ये फैसला किया जाता है, आप दोनों की तलाक प्रोटोकॉल की दिफात की बुनियाद पर होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारोगी। काश मैं भी तुम्हें ऐसी ही दुआ दे सकती आमिर। बस तुम खुश रहो। खुदा हाफिज। आमिर, खुश रहो। एक्सक्यूज मी, एक और ग्लास दीजिए मुझे। क्या तुम आहू की बहन हो? सवाल तो ये है कि तुम्हारा आहू से क्या लेना देना। दरअसल मैं उसका दोस्त हूं। उसकी तलाक का इंतजार कर रहे हो? हाँ शायद। वेल, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। इसमें डिप्रेशन होती है, फिर गम होता है, फिर बंदा सोचता है कि अब अपनी जिंदगी के साथ क्या किया जाए। कोई पी कर गम दूर करता है, पर कुछ नहीं होता। ये गम खत्म ही नहीं होता। तुम बहुत जल्द उसे भूल जाओगी। मतलब वो भी मुझे जल्दी भुला देगा? हाँ? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी बैरिन। तुम अपना मोबाइल ऊपर छोड़ आई थी। मैं तो जानबूझकर अपना फोन ऊपर छोड़ आई थी, किसी से बात नहीं करनी। चलें फिर, मैं आप दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ, बातें करनी होंगी। नहीं नहीं, तुम यहीं रहो। वैसे भी ये जा रहा है। ओह अच्छा। आज रात हम दोनों बहनें एक साथ वक्त गुजारेंगे। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम बात कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, इसे अभी तुम्हारी जरूरत है। एक्सक्यूज मी, मेरी आपा के लिए भी एक ड्रिंक दें। शुक्रिया। चलें फिर पीते हैं। चीयर्स, हम बहनों की तलाक के लिए। तलाक नहीं हो रही आपकी? मत लीजिएगा तलाक उससे, सब कुछ भुला दें। प्लीज मुझे एक और ग्लास दीजिए।
चलो उठो उठो, आराम से कमरे में चलते हैं। चलो आ जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। चलो, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। मुंह धो लो, थोड़ा बेहतर महसूस करोगी। सब खत्म आपा। आमिर मेरा नहीं रहा, मेरी फैमिली टूट गई। आमिर के बगैर क्या करूंगी। मैंने सोचा था 7 बड़े हुए तो 7 बुढ़ापा भी देखेंगे, शायद किस्मत से एक साथ मौत भी आएगी, मगर मैं पहले मर जाऊंगी आपा। बेरिन, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आपा मैं बहुत बुरी हूं ना, ये दर्द खत्म ही नहीं हो रहा, मेरा दिल फट जाएगा। हो जाओ, मेरा काम क्यों नहीं जा रहा ये दर्द। मेरी बहन, संभालो अपने हाथ को, तुम्हारी कोई गलती नहीं। मुझे सांस नहीं आ रही है। संभालो अपने आप को, तुम्हारी बेटी सुन लेगी। तुम लोग इतने खामोश क्यों हो? अगर बोलो तो मैं कोई म्यूजिक लगा दूं? मेरे दिमाग में जो चल रहा है उसका शोर ही काफी है। आमिर, कैसे महसूस कर रहे हो तुम? अल्फाज में कैसे बयान करूं सलीम, ऐसा लग रहा है कि किसी ने बाजू काट दिया हो मेरा। ये इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए, तुम उसे स्कूल के वक्त से जानते हो। क्या वाकई? मुझे तो पता ही नहीं था। कितने साल हो गए? पूरी जिंदगी कह सकते हैं सलीम। यार मुझे तो इस वक्त खुशी से पागल हो जाना चाहिए था। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? और तुम भी उकसा रहे हो मुझे। अब मैंने क्या किया भाई? तुम्हें सारी सूरत हाल पता भी है, फिर भी तुम मुझे माजी की याद दिला रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? हाँ ठीक है, मेरी गलती है, माफी चाहता हूँ। सही कहा। इसकी क्या जरूरत है भाई? सलीम जान के क्या कर लेगा कि मैं और बैरन 6 साल तक एक ही सफ में बैठे रहे, एक ही डोज शेयर करते थे। टीचर मुझ पर चीखती तो बैरन उन पर चीख पड़ती थी। वो एक वाहिद थी जिसने मुझसे इंसानों जैसा सलूक किया। अपनी किताबें मुझसे शेयर की, अपनी पेंसिल्स मुझसे शेयर की। जब नोटबुक नहीं होती थी तो अपनी नोटबुक से एक पेज फाड़कर मुझे दे देती थी। क्या बात है। लेकिन भाई, लेकिन सब कुछ नहीं होने वाला सलीम। तीनों मिलकर क्या कर रहे हो? ओह, तो परी आ गई है। इसने तो सरप्राइज ही कर दिया। और देखो तो सही इसके हाथ में क्या है।
माफ करना, आपको देखा नहीं। खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। ये तुम्हारी पसंदीदा है ना? खोलो इसे, किसका इंतजार है? हाँ ठीक है, मैं भी ग्लास लेकर आता हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। बस तुम्हें यूं अचानक देखकर हैरान हो गया हूँ। खुशी है कि तुम आ गई। तुम नाराज तो नहीं हो? नहीं। क्या मतलब तुम नाराज नहीं हो? थोड़ा सा भी नहीं हो? थोड़ा सा भी नहीं। तुम तो वाकई कितने नाशुक्र आदमी निकले आमिर। मजाक कर रही हूँ मैं भी ऐसे ही थी जब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो जाता है, तुम नॉर्मल हो जाओगे। सुनकर अफसोस हुआ। नहीं नहीं, यूं समझ लो कि बहुत अच्छा हुआ। दुनिया से एक बदतमीज इंसान चला गया, और वैसे भी उसी दिन मुझे आमिर मिल गया, है ना? अच्छा तो ग्लास आ गए। लेकिन तुम 4 ग्लास क्यों लाए हो? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। क्या वजह है? असल में मेरा दिल नहीं है। इसका मतलब जश्न वाली कोई बात ही नहीं। एक आइडिया है मेरे पास। हम सब मिलकर क्लब चलते हैं, वहाँ कैरियोके पे गाना गाएंगे। क्या? ओ हाँ, बस कर दो आमिर, ये कौन सा वक्त है बाहर जाने का? तुम्हें अपनी सुरीली आवाज सुनाना चाहता हूँ। यकीन करो ये बहुत अच्छा गाना गाता है, तुम लोग बोर नहीं होगे। नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं भाई, मैं भी नहीं आ सकता। नहीं आमिर, हम सब इस वक्त नहीं जा कुछ सकता। नहीं सुनना, सब चल नहीं रहे आना है हैं। मुझे। तुम वाकई क्राउड के दीवाने हो, तुम्हें पसंद है ये? ऐसा ही है, वहाँ अक्सर पहले जाया करता था मैं। कब गए थे? अच्छा तो चलो सब अपने ग्लास उठाएं। चलो सब एक साथ पीते हैं। चीयर्स। जा रहा हूँ स्टेज पर मैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सबकी तवज्जो चाहूंगा मैं। मैं इस खूबसूरत शाम के हवाले से एक गाना गाना चाहूंगा। हाँ, मुझे पता है कि मैं इतना अच्छा गा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं अपनी होने वाली खूबसूरत और प्यारी बीवी बैरन को ये गाना, मेरा मतलब परी को ये गाना डेडिकेट करना चाहूंगा। परी, परी। रुको 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 रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? सब्र करो। देखो, तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, वो बेगम के साथ चली जाएगी। बहुत बुरा हुआ। चलो, वाकई बहुत बुरा। चलते हैं यहाँ से। बस तुम्हें गाने गाने की जरूरत नहीं है, चलते हैं यहाँ से। मेरा दिल तो चाह रहा था कि उसे मार डालूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। यकीन नहीं आ रहा मुझे खुद पर। वो स्टेज पर जाकर मेरी खूबसूरत बीवी, मेरी मोहब्बत बैरन कह रहा था। बैरन, बैरन। यकीन नहीं आ रहा मुझे। मैं पागल हो रही हूँ। वो अब भी उसके दिमाग में है। वो उसे भुला नहीं पा रहा और मैं उसे यहाँ खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या जरूरत है? उसे अपने हाल पर छोड़ दो। क्या तलाक लेना आसान होता है? हम कब से इससे गुजर रहे हैं, तुम्हें पता है बेगम? अभी तो मुझे खुशी मिलना शुरू हुई थी। परी। क्या परी? तुम मुझे बताओ, क्या वो डिवोर्स को लेकर परेशान नहीं है? नहीं परी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी परेशान होना उसका हक बनता है। इतने साल उन दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, उनकी एक बच्ची भी है। उसका इस तरह पेश आना नॉर्मल है। मुझे ये नहीं सुनना बेगम, मुझे ऐसी कोई बात नहीं सुननी। वो उसे भुला नहीं पा रहा और कोई बात नहीं। देखो परी, तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। क्या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? थोड़ा इत्मीनान रखो तुम। उसने तुमसे कहा कि वो तलाक देगा और तुमसे शादी कर लेगा। और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कि वो मेरे अलावा किसी और का नाम भी ले। अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम आमिर को अपने कमरे में बंद कर दो और लॉक कर दो ताकि वो कहीं ना जा सके। इसी से तुम्हें सुकून मिल सकता है। वैसे ही अच्छा ख्याल है, और इस तरह वो वापस बैरन के पास नहीं जाएगा। परी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो?
सब ठीक है, तुम सो जाओ। मेरा बैग जमीन पर गिर गया था। हाँ, जान कैसा है? क्या कर रहा है वो? क्या कर सकता है, बस अपने बाबा को याद करता रहता है। उन्हें मालूम है आप मेरे साथ हैं। बाबा आप बात कर लें, वरना वो फोन करती रहेंगी। अभी मसरूफ हूं मैं। कहाँ हो तुम? मैं अपनी बेटी के साथ आइसक्रीम खा रहा हूँ। उसी जगह जहाँ पिछली बार गए थे? हाँ, फोन बंद कर रहा हूँ मैं। खुदा हाफिज। क्या आप दोनों में झगड़ा हुआ है? जो किताब लेके दी थी वो पसंद आई तुम्हें? हाँ बिल्कुल, बस वो खत्म होने वाली है। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। सॉरी, अब कोई फोन नहीं, ठीक है? क्या बात है? क्या वो ठीक है? ठीक है। पूछने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। मेरा दिल फट जाएगा। मेरा गम क्यों नहीं जा रहा? ये दर्द मेरी बहन, संभालो अपने आप को। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे सांस नहीं आ रही है। असल में बाबा आपको मालूम है मेरा गला खुश्क हो रहा है। ठीक है, लेकर आता हूँ। और कुछ चाहिए तुम्हें? ठीक है। आओ, यहाँ आ जाओ। क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं, तुम यहाँ आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। ये लो। बहुत शुक्रिया बाबा। कोई बात नहीं मेरी जान। अगर यहाँ पर तुम बोर हो जाओ तो बता देना, हम उठ जाएंगे। नहीं, असल में मेरा कुछ और भी पीने का दिल कर रहा है। चाय। चाय पियोगी? मगर अभी पूछ कर तो गया था तुमसे। अभी दिल कर रहा है मेरा। बाबा प्लीज। ठीक है मैडम, अभी लेकर आता हूँ। मरियम, आमिर को मैसेज करके पूछो कि क्या हो रहा है। कुछ देर पहले तो पूछा था भाई से। भाभी, वो लोग अभी आइसक्रीम खा रहे होंगे। टाइम तो ऑलमोस्ट हो गया है। इस वक्त वो आइसक्रीम नहीं खाते। खाने के टाइम तक वो घर तो पहुंच जाएंगे। आप खुद ही पूछ लो उनसे। नहीं, वो गलत समझ लेगा मुझे। सोचेगा बहाना कर रही हूँ मैं। वो ऐसा नहीं सोचेंगे भाभी। नहीं, मैं चाह रही थी कि तुम भी साथ जाती उनके। देखिए भाभी, दामला अपने बाबा के साथ है, महफूज है वो। ठीक है, अब आप पुरसुकून हो जाएं। मैं आमिर की वजह से परेशान नहीं, परी से हूं। भाई ने आपको बताया था ना इस बारे में, वादा किया था।
दामला की इजाजत के बगैर परी से नहीं मिलवाएंगे, ठीक है? इसलिए परेशान ना हो। बाबा, मुझे शाहबलूत खाना है। अभी आइसक्रीम खाई है तुमने? पप्पू को भी पसंद है, मुझे उनके लिए भी लेकर जाना है। अच्छा ठीक है, अभी लेकर आता हूं मैं। हेलो दामला, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बाबा कहाँ हैं? वो कुछ लेने गए हैं। सबसे पहले तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मुझसे मिलने पर राजी हुई। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। तुम जानती हो मैं इस लम्हे का कब से इंतजार कर रही थी। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए। अगर हमारे दरमियान कुछ ठीक नहीं हुआ तो बाबा से शादी नहीं करेंगी? नहीं। फिर तो आपको काफी इंतजार करना होगा। कोई मदद करिए, औरत मुझे किडनैप करना चाहती है, बचाओ मुझे। नहीं नहीं, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं क्यों रो रही हो? क्या किया आपने बच्ची के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। बाबा। ठीक है बेटा, आ गया मैं, आ गया। क्या हो गया इसे? सुकून हो जाओ, मैं आ गया। दामला बस ठीक है बेटा। क्या आप इन्हें जानते हैं? जी मैं जानता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाबा, ये मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी, मुझे डर लग रहा है। बस ठीक है दामला। परी तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम्ही ने तो मैसेज करके बुलाया है। मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया तुम्हें। पर तुम्हारा मैसेज आया था, तुमने मुझे यहाँ आने को कहा था। परी मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कोई मैसेज नहीं किया तुम्हें। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ। रुको मैं दिखाती हूँ। मैसेजेस डिलीट हो गए। तुमने ही किए हैं ना? मैंने नहीं किए, इन्होंने मेरी अम्मी पर भी हमला किया था। ठीक है दामला, ठीक है। परी तुम देख रही हो इसकी हालत, प्लीज जाओ यहाँ से। ये तुम क्या कह रहे हो आमिर? तुम्हें नजर नहीं आ रहा इसने जाल बिछाया मेरे लिए? आप मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया, आप चली जाएं यहाँ से। परी बराए मेहरबानी जाओ यहाँ से। ये डरी हुई नहीं है, ड्रामा कर रही है। परी जाओ यहाँ से। जो चाहे करो तुम। आपने इसे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे बहुत डर लगता है इससे। आ जाओ यहाँ पे। बहुत देर हो गई है मरियम, प्लीज उन्हें कॉल करके पूछो कहाँ है। हाँ, ठीक है भाभी, करती हूँ मैं, अभी करती हूँ। हाँ हेलो मरियम। हेलो भाई, दरअसल फिक्र हो रही थी हमें आपकी और दामला की। कब तक पहुंचेंगे आप यहाँ? बस निकल गए हैं, जल्द पहुंच जाएंगे वहाँ। आप ठीक तो हैं भाई? क्या कुछ हुआ है वहाँ? आप मुझे परेशान लग रही हैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? लाओ फोन दो मुझे। हेलो आमिर, दामला ठीक है? बिल्कुल ठीक है बैरन, हम लोग बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। मरियम जरूर कुछ हुआ है। नहीं, अगर कुछ होता तो भाई बता देते।